नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, साथ ही देखेंगे मौसमी प्रणालियाँ किस प्रकार बनी हुई हैं भारतीय क्षेत्रों पर। एक डब्ल्यूडी और उससे बना चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास और उससे सटे हुए पंजाब के उत्तरी भागों के करीब बना हुआ है और ये कमज़ोर रूप में है, लेकिन मानसूनी जो स्थितियाँ हैं वह काफ़ी प्रभावी है। तो उसकी वजह से इस डब्ल्यूडी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और मिला जुला प्रभाव उत्तर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में देखने को मिल रहा है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर सीकर संभाग से लगाकर कुछ भरतपुर संभाग के उत्तरी भाग है, कुछ जयपुर संभाग के छोटे छोटे इलाके हैं और बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और यहाँ पर पंजाब हरियाणा के उत्तरी भाग से लगाकर दक्षिण भागों तक खंड वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा भी होने की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के पश्चिमी इलाके हैं, चूरू और अलवर के आसपास से लगाकर झुंझुनू, सीकर, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज या मूसलाधार वर्षा। और सिस्टम जो डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ा, फिर डीप डिप्रेशन बना, फिर हल्का सा प्रभाव कम हुआ, लेकिन अभी भी ये फिर वापस डीप डिप्रेशन की कैटेगरी के आसपास है। हवाएं फिर से गुजरात के इलाकों में प्रभावी होने लगी हैं, लेकिन ये अगले लगभग 2 दिनों तक यहाँ पर बना रहेगा। कमज़ोर होते हुई स्थिति में यहाँ पर बना हुआ है, आगे बढ़ा है कुछ उत्तर पश्चिमी गुजरात की ओर, लेकिन अभी भी ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। ये नागर पार करके पश्चिम की ओर पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों के बॉर्डर पर ये बना हुआ है। तो अगले 2 दिनों तक इसी के आसपास इसके धीरे धीरे आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। और साथ में जो है जैसे ही ये समुद्री क्षेत्रों तक ये पहुँच जाएगा या कहीं अरब सागरीय क्षेत्रों तक, बॉर्डर तक ये पहुँच जाएगा, तो फिर इसके जो है प्रभाव में आने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी ये जितने दिन तक यहाँ पर जो है समय लेगा गुजरात के इलाकों पर, उतने दिनों में जो है इसके कमज़ोर होने की संभावना रहेगी। लेकिन जैसे जैसे अगर ये अगले 24 से 48 घंटों के अंदर ही समुद्री क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है या बॉर्डर पर पहुँच जाता है, तो इसके डीप डिप्रेशन के बाद और मजबूत होने की संभावना ज़्यादा है। और हमें लग रहा है कि ये इतना दिनों तक जो है उत्तर पश्चिमी गुजरात के इलाकों पर नहीं रोकेगा 3-4 दिन। ये लगभग 24 से 48 घंटों के दौरान अरब सागरीय किनारों पर पहुंच जाएगा और वहां पहुंचते हुए फिर ये प्रभावी होगा। तो इसकी हवाएं 65 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक अधिकतम हवाएं लगातार चलती रहेगी समुद्री क्षेत्रों में और कुछ गुजरात के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, जिससे इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है वह पूरी हो जाएगी। तो इसको जो है आने वाले दिनों में साइक्लोनिक स्टॉर्म घोषित किया जा सकता है अरब सागर के क्षेत्रों पर या बॉर्डर वाले क्षेत्रों पर, और उसके बाद ये पश्चिम की ओर रुख कर जाएगा। ये ज़्यादा संभावना है कि ये दक्षिण पाकिस्तान होते हुए ओमान की ओर निकल जाने की फिर इसकी संभावना रहेगी। तो यानी इस सीज़न में अगस्त के अंतिम दिनों में जाकर जो है हो सकता है ऐतिहासिक रूप से ये एक बार साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में इसको घोषित कर दिया जाए। आने वाले दिनों में अगर ये समुद्री क्षेत्रों तक पहुँच जाए तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म घोषित होने की संभावना इसकी अधिक है। तो देखते हैं अगले 24 घंटों में कि कितना सफ़र तय कर पाता है या उत्तर पश्चिमी गुजरात पर ही बना रहता है। अगले 24 घंटों के दौरान इसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में देखें तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जालोर और बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं, जैसलमेर है, इन क्षेत्रों में इसकी वजह से हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़। तो अगले 24 से 48 घंटों तक इसके प्रभाव की वजह से कहीं कहीं जालोर, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, यहाँ पर 40 से लगाकर 70-80 मिलीमीटर वाली वर्षा कहीं कहीं देखने को मिलने की संभावना। तो अधिकतर 20 से लगाकर 60 मिलीमीटर तक की वर्षा की 2 दिनों के दौरान संभावना रहेगी। 28 और 29 के दौरान पिछले 24 घंटों के दौरान सिलवास में दर्ज बारिश 16 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो कि हल्की मध्यम रिमझिम दिन भर थी। और आज भी यहाँ पर बहुत सारे बूंदाबांदी आने की संभावना अरावली रेंज के क्षेत्र में रहेगी। धूप छाँव बनी रहेगी, लेकिन फिर भी बीच बीच में बहुत सारे बूंदाबांदी, कभी कभी तेज झड़ी वाली बारिश की गतिविधियाँ कुछ समय के लिए आते हुए घने बादलों से देखी जाएगी। दक्षिण पूर्वी हवा का चलन बना रहेगा। अधिकतम तापमान इस सीजन में कल 26.79 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस सीजन का सबसे कम है अधिकतम तापमान में। वहीं यहाँ पर न्यूनतम तापमान 24.76 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता दक्षिण पूर्वी हवाओं के चलने की वजह से घट गई है और ये हवाएं चलते हुए यहाँ पर 94% ही दर्ज की जा रही, जबकि पिछले 1 महीने से ये 97-98% के आसपास बनी हुई थी। वहीं यहाँ पर न्यूनतम आर्द्रता 82% रही। वायु दबाव अब सिस्टम के दूर जाता ही फिर से बढ़कर 1000 मिलीबार के आसपास है। हवाएं अधिकतम दक्षिण पूर्वी दिशा से कल 26 किलोमीटर दर्ज की गई और जवई बांध का गेज बढ़कर 32.60 फीट दर्ज किया जा रहा है, यानी 32.5 फीट के ऊपर है। और 9 मिलीमीटर की बारिश जवई बांध पर दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान, जिससे टोटल बारिश यहाँ पर 548 मिलीमीटर हो चुकी है।
वहीं बारिश की गतिविधियों में देखें तो जालोर, सांचौर, कुछ सिरोही के इलाके हैं, कुछ बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं, जैसलमेर के पश्चिमी इलाके हैं। यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लगाकर तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी यहाँ पर देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी। यानी खंड वर्षा के रूप में कुछ 20, 25, 30 किलोमीटर के दायरे में जोरदार बारिश हो गई तो वापस अगले दायरे में हल्की मध्यम बौछारों वाली स्थितियाँ बनी रहेगी। तो वहीं अरावली रेंज की बात करें तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ के आसपास से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर और भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर जोधपुर, लूनी के बेल्ट है और इससे सटा हुआ नागौर का दक्षिणी हिस्सा है, पाली की अरावली रेंज है, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और जतारण, बर, ब्यावर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर सिरोही तक के क्षेत्रों की और उत्तर भागों की ओर खंड वर्षा की संभावना दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ रही। कई हल्की मध्यम रहने की संभावना वर्षा की रहेगी। इक्का दुक्का स्थानों पर तेज या जोरदार खंड वर्षा भी यहाँ पर अरावली रेंज, पाली में संभव है। राजसमंद के आसपास से लगाकर तो वहीं जो सिरोही के इलाके हैं, माउंट आबू के क्षेत्र हैं और जालोर के दक्षिणी इलाके हैं, सांचौर के और इसके अलावा देखें तो बाड़मेर के इलाके हैं। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में मध्यम तेज, कहीं कहीं जोरदार वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। जैसा इस लाइन में देख रहे हैं आप, लाल कलर की लाइन उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर बनी हुई है। बीकानेर संभाग, सीकर संभाग के क्षेत्र है, जैसलमेर के पश्चिमी इलाके हैं, इधर सिरोही के दक्षिण पश्चिमी इलाकों से लगाकर जालोर के दक्षिणी इलाके हैं, सिरोही वहाँ से होते हुए सांचौर, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, कुछ जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, जहाँ मध्यम तेज कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। हालांकि बीच बीच में कभी कभी धूप छांव का मौसम भी बनने की यहाँ पर संभावना है, लेकिन आज और कल तक बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में रहेगी और हवाओं का प्रभाव और छुटपुट वर्षा वाली गतिविधियाँ, बौछारों वाली गतिविधियाँ 30 तारीख तक बनी रह सकती सिस्टम की वजह से। और वहीं यहाँ पर मध्य भागों की ओर देखें तो यहाँ पर फड़ौदी के आसपास से लगाकर पोखरण, देचू, ओसिया, लोहावट क्षेत्रों में, जोधपुर, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट और जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अलवर, भरतपुर के आसपास से लगाकर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में बूंदाबांदी, खंड वर्षा की संभावना, ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के साथ मौसम के शुष्क बने रहने की भी संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। लेकिन जल्द ही बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा सिस्टम इस समय उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर लो प्रेशर एरिया के रूप में है। ट्रफ की स्थिति भी उसके सिस्टम के आसपास से होते हुए पूर्वी राजस्थान के आसपास से होते हुए उत्तर पश्चिमी गुजरात तक जा रही है, जहां डीप डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई है और ये जल्द आगे बढ़ते हुए 24 से 48 घंटों के दौरान अगर अरब सागर का रुख तय करता है तो ये बॉर्डर के पास जाकर जो है इसकी हवाओं में तेज़ी आएगी। सिस्टम प्रभावी होगा तो इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म घोषित कभी भी किया जा सकता है अगर ये समुद्री क्षेत्रों के करीब पहुंच जाता है। तो अगर ये 2-3 दिन 4 दिन तक भी समुद्री क्षेत्रों की ओर नहीं बढ़ता है तो फिर ये लगातार जो है, जैसे पिछले 24 घंटों के दौरान इसके प्रभाव में कमी आई थी, वैसे ही जो है कमी आती रहने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन उम्मीद है कि इतना दिनों तक कोई भी सिस्टम कहीं नहीं टिकता है तो ये बॉर्डर के क्षेत्र पर पहुंच जाएगा अरब सागर में पश्चिम की ओर अगले 48 घंटों के दौरान, जिससे इसके प्रभाव में बढ़त होने की संभावना रहेगी 48 घंटों में। तो ये इसकी हवाएं जो है 65 किलोमीटर से लगातार अधिकतम दर्ज की जाएगी 7-8 घंटे, 10 घंटे या इससे भी अधिक समय तक। तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में ज़रूर जो है घोषित होने की इसकी संभावना है। वहीं यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियों का पैटर्न है, अब धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में फिर से 30 तारीख से 3 सितंबर के मध्य एक सिस्टम बनने की संभावना है, निम्न दबाव बनने की संभावना है। तो यहाँ पर कभी भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र उभर सकता है, सर्कुलेशन की स्थिति बनने लगी है। तो फिर से ये सिस्टम जैसे ही बंगाल की खाड़ी में उभरेगा तो हवाओं का पैटर्न फिर से राजस्थान के कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग में बदल जाएगा। उत्तर पश्चिम से कभी दक्षिण उत्तर पश्चिम, कभी पश्चिमी हवाओं का चलन बढ़ने लगेगा और ट्रफ की स्थिति भी उत्तर राजस्थान के आसपास से रहेगी, जिससे मेघ गर्जन के साथ बारिश में तीव्रता आएगी। कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति अभी कोटा, उदयपुर संभाग, सिरोही के आसपास से लगाकर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी फिर से बढ़ती हुई देखी जाएगी। 2 सितंबर के आसपास से लगाकर आगे वाले समय के लिए, यानी पहला और दूसरा सप्ताह इसमें आते हुए लगभग 2 से 3 सिस्टम का प्रभाव दिखेगा उत्तर पश्चिमी भारत सहित अलग अलग क्षेत्र। बारिश की गतिविधियां दर्ज होती हुई बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।